तो इस वीडियो की शुरुआत एक बड़े सवाल के साथ कि क्या जिहाद का एपिसेंटर शामली बन रहा है। इससे जुड़ा हुआ एक केस आपने इससे पहले भी देखा, उस पर भी हमने विस्तार से वीडियो बनाया है। आयुष का मोहम्मद अली हो जाना, फिर मोहम्मद अली का वापस आयुष हो जाना। लेकिन यहाँ से एक और मामला सामने आया है, उसमें जो माता पिता हैं वो अपने बेटे को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। एक मामला आयुष का था और अब जो अगला मामला आया है वो कार्तिक का है। पहले मामला बता देते हैं और फिर इस पर और ज़्यादा कोशिश आपको जानकारी देने की हम करेंगे। तो आयुष मलिक पहले मुसलमान बने थे, उसके बाद फिर वो उनकी घर वापसी हो गई। उनका एक वीडियो भी 2 मिनट 17 सेकंड का एक वीडियो है, इसमें वो बाकायदा पूजा करते नज़र आते हैं। तो यूपी के शामली का ये मामला और आयुष प्रकरण के बाद अब झिंझाना थाना इलाके में भाऊखेड़ा गांव है। भाऊखेड़ा गांव के रहने वाले हैं, राजपूत समाज का एक युवक है और कथित धर्मांतरण के मामले से इसे जोड़कर देखा जा रहा है और बताया जा रहा है। पुलिस में जो मामला पहुंचा है वो इसी तरह से पूछा है। बगरा स्थित जो साधना पीठ आश्रम के पीठाधीश्वर हैं स्वामी यशवीर महाराज, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी कर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मामला क्या है, मोटा मोटी वो आपको समझाते हैं कि यशवीर महाराज ये दावा करते हैं कि भाऊखेड़ा के रहने वाला एक परिवार उनके आश्रम पहुंचता है। माता पिता बताते हैं कि उनका बेटा है, इकलौता बेटा है और 1.5 साल पहले सहारनपुर की रहने वाली एक मुस्लिम युवती उसे अपने साथ ले गई। इसके बाद परिजनों का आरोप यह है कि उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है, इस्लाम धर्म का वो पालन कर रहा है और ये भी धमकी दी जा रही है किसकी तरफ से, वो जो युवती उसे धमका कर ले गई है, यानी कार्तिक जो इसका नाम है, उसे जो धमका कर ले गई हैं, वो फ़ोन पर धमकियां देती हैं। किसे धमकियां देती हैं? परिवार को, माँ बाप को धमकियां देती हैं। कहती हैं 35 बीघा ज़मीन मेरे नाम कर दो और ऐसा ना करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। माँ बाप का कहना यह है कि वो अपने बेटे की तलाश में लगातार भटक रहे हैं, पिछले 1.5 साल से बेटे की तलाश कर रहे हैं, न्याय के लिए भटक रहे हैं। झिंझाना थाने में तहरीर यानी FIR उन्होंने दर्ज कर, रिपोर्ट तहरीर FIR नहीं, रिपोर्ट भी उन्होंने दी है, लेकिन मुकदमा कोई दर्ज नहीं किया गया। रिपोर्ट दे दी है, FIR दर्ज नहीं हुई है। कथित धर्मांतरण, पुलिस अधीक्षक से इस मामले में संज्ञान लेकर इस कथित धर्मांतरण वाले मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ FIR की मांग की गई है, गिरफ्तारी की मांग की गई है। एक मौलवी का भी नाम आया जिस पर धर्मांतरण के आरोप लगे हैं, उस पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये वीडियो किसने दिया? ये स्वामी यशवीर हैं, इनका भी एक मठ है, वहाँ के ये प्रमुख हैं। इन्होंने ये वीडियो जारी किया है, वीडियो जारी कर इन्होंने पूरी जानकारी दी। इसके बाद जब SP से इस बात पर रिएक्शन लिया गया तो उन्होंने कहा है कि पहले तो पुलिस अधीक्षक जो हैं उन्होंने ये कहा है कि मामले की जांच के निर्देश उन्हीं थाना प्रभारी को दे दिए गए, झिंझाना थाना प्रभारी, जिनके पास ये पहली बार में गए होंगे। ऑब्वियसली 1.5 साल का मामला है तो कुछ समय पहले ही गए होंगे या फ़ोन पर धमकी दी गई होगी तो जाके बताया ही होगा, तब इन्होंने नहीं किया। अब SP साहब ने बोला है तब झिंझाना थाना प्रभारी इसे करेंगे नहीं करेंगे वो आगे हम अपडेट आपको देंगे। और यशवीर महाराज ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू समाज के लोग ननौता में संबंधित पक्ष के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर आंदोलन शुरू हो जाएगा, आंदोलन उग्र होता जाएगा। ये एक मामला सामने आया। अच्छा, शामली से अचानक से 2 केस इस तरह के सामने आए कि जो युवक हैं उन्हें बहला फुसलाकर, इससे पहले आपने देखा होगा कि युवतियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण के ब्रेन वॉश करने के मामले, जिहाद शब्द से जोड़कर इस तरह के मामले सामने आए थे। शामली में ऐसे मामले 2 आए हैं और दोनों ही युवकों से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहला फुसला लिया गया। एक जिसका अभी हमने जिक्र किया है आयुष, तो आयुष के पिता दवा कारोबारी हैं, उन्हें भी बहला फुसला लिया गया। जिम जाते थे, फिटनेस सेंटर जाते थे, तो वहाँ पर एक युवती से उनकी जान पहचान हुई। वहाँ भी केस ऐसा ही है कि वहाँ भी जायदाद हड़पने की कोशिश के तौर पर आरोप लगे हैं परिवार वालों की तरफ से। फिर अचानक से जो आयुष से अली और अली से आयुष हुए, उनका फिर एक वीडियो भी आया जिसमें पूजा करते नजर आ रहे हैं। अब कार्तिक के जो माता पिता हैं वो चाहते हैं कि उन्हें बचा लिया जाए। तो जिहाद के एपिसेंटर के तौर पर क्या शामली उभर कर आया है? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। अभी हालांकि 2 ही मामले हैं और इन 2 मामलों को लेकर ये सवाल इस तरह के उठ रहे हैं, मीडिया में इस तरह की बातें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं कि क्या जिहाद का नया एपिसेंटर शामली है। आगे भी इससे जुड़े अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। कार्तिक कहाँ है, कैसे वो वापस आता है, क्या उसकी घर वापसी होती है या वही तस्वीरें हमको देखने को मिलती हैं, क्या ये पूरा मामला है,
इसका अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।